महापति का बलिदान। प्रेरणादायक कहानी। वीरता और समझदारी। चाणक्य नीति। भारत देश से सटे हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी के किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महापति था। महापति बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महापति का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी भी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता, वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महापति का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महापति की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा, जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खा कर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि ये फल बहुत ही मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ की खोज को निकालने का आदेश दिया जहाँ से ये फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी के किनारे वो सुंदर सा पेड़ नजर आ गया। उस पेड़ पर बहुत सारे वानर बैठे थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महापति ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पर पुल की तरह लगा दिया। महापति ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महापति की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे बंदरों ने महापति को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने महापति की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दे दिया महापति को तुरंत महल लेकर आया जाए और उसका इलाज करवाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महापति को महल लाया गया तब वह मर चुका था। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी वीरता और समझदारी हम लोगों को इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको कुछ सीख भी प्राप्त हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह की कहानी अपने चैनल पर प्रसारित करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।